अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। सोचा कि आज किस टॉपिक पर मतलब कि वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुछ अच्छी बातें जो हैं वो आपसे शेयर की जाएँ। तो इसी लिहाज से मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं तारीफ़ के बारे में कि तारीफ़ जो है वो क्या है। हर इंसान जो है जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो उसकी तारीफ़ करता है। बल्कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए तारीफ़ करते हैं। कभी ऐसे होता है कि अगले इंसान के मुँह पर अच्छा बनने के लिए हम उसकी तारीफ़ कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए तारीफ़ करते हैं कि अगले इंसान का जो दिल है वो ना दुखे। इसी तरह से खुदा ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं और हर मखलूक को ज़ेर करने का तरीका भी मुख्तलिफ़ है। दरिंदे पकड़ने के लिए उसे शिकार करते हैं, परिंदे असीर करने के लिए दाना डालते हैं, आबी जानवरों को फांसने के लिए जाल डालते हैं। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात के लिए तारीफ़ का एक जुमला काफ़ी है और हर मखलूक असीर होकर आज़ादी चाहती है। मगर ये आदमज़ात तारीफ़ के जाल में कैद होकर कभी आज़ादी नहीं चाहता। मगर अब तुम क़यामत तक इसे इस हथियार से ज़ेर करते रहोगे। मतलब कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमेशा यही चीज़ रहेगी। जब तक आप किसी की तारीफ़ करते रहेंगे वो आपके आगे बिकता रहेगा। ये हमारी दुनिया का जो है एक असूल है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। फिर बात करते हैं, दूसरी बात आती है खुदगर्ज़ी की, कि इंसानों को एक दूसरे से किसी न किसी गर्ज़ ने बांध रखा है। गर्ज़ ना हो तो शायद हर इंसान अपने महवर में एक तन्हा ज़िंदगी गुज़ारता। शायद हम जैसे गुनहगारों ने खुदा ताला के साथ भी गर्ज़ और तलब का रिश्ता बांध रखा है। ये ना हो तो शायद हम खुदा को बिल्कुल भुला दें डालें। हम जब तकलीफ़ में होते हैं तभी खुदा को याद करते हैं कि वही है जो हमें ठीक कर सकता है। अगर कोई और ज़रिया होता तो हम उसे याद करते कि ये ठीक कर सकता है हमें। हम अपनी इतनी हर कोशिश करते हैं, बाबों के पास जाते हैं, तवीज़ धागे लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और जब वहाँ से आराम नहीं आता तो फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। और उसके अलावा अगर अल्लाह पाक के अलावा कोई और होता जो हमें ठीक कर सकता तो हम उसकी तरफ रुजू करते हैं। मतलब कि इंसान की फ़ितरत में खुदगर्ज़ी शामिल है कि वो अगर किसी से रिश्ता भी रख रहा है वो भी अपनी गर्ज़ के लिए, किसी से दोस्ती कर रहा है वो भी अपनी गर्ज़ के लिए, किसी को पसंद कर रहा है, किसी को कोई चीज़ या किसी चीज़ को ख़रीद रहा है वो भी अपनी गर्ज़ के लिए। मतलब कि उसमें उनसियत और मोहब्बत जो है वो आज के दौर में बहुत कम रह गई है। फिर इज़्ज़त है, जो खुदगर्ज़ी के बाद जो लेवल आता है वो इज़्ज़त का है कि एक कमज़ोर और वफ़ादार इंसान के लिए इज़्ज़त की फ़िलॉसफ़ी बड़ी उलझा देने वाली होती है। ख़्वाह-मख़्वाह की इज़्ज़त से ज़्यादा बेइज़्ज़त कर देने वाली चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। उसके छिन जाने का ख़ौफ़ और उसको कायम व दायम रखने के जतन बाज़ औक़ात इंसान के कंधों को बोझ के सिवा कुछ नहीं देते। यही होता है कि हम लोग जो हैं वो इज़्ज़त के भूखे होते हैं। हमें होता है कि कोई हमारी इज़्ज़त कर दे। जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम किसी की तारीफ़ कर देते हैं वो भी इज़्ज़त के ज़मरे में आता है कि हमने उसे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी अहमियत दी, तो वो इंसान जो है वो फूले नहीं समाता। कि इंसान इज़्ज़त का भूखा है, अगर उसे इज़्ज़त मिलेगी तो वो खुशी-खुशी आपके साथ रहेगा। लेकिन जब उसे महसूस होने लगेगा कि आप उसे ज़लील और ख़्वार कर रहे हैं, उसे बेइज़्ज़त कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद आपसे दूर हट जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी की में बहुत अहम चीज़ें हैं और हमारी फ़ितरत में इनका शुमार होता है। हर इंसान में तकरीबन खुदगर्ज़ी हर इंसान के अंदर पाई जाती है। चाहे ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी होगी, 10% होगी, 100% नहीं होगी। किसी में 50% होती है, किसी में 90% होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें 100% तक खुदगर्ज़ी होती है, वो सिर्फ़ अपने सिवा किसी और का नहीं सोचते। फिर यही जो 3 चीज़ें हैं, तारीफ़, खुदगर्ज़ी, इज़्ज़त, ये इंसान को नापरस्त भी बना सकती हैं। इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर को भी पैदा कर सकती हैं कि जब आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, मतलब तारीफ़ करना बुरी बात नहीं है। आप तारीफ़ करते हैं किसी इंसान की, उतनी तारीफ़ करें जितनी कि वो लायक है, जितनी कि वो हज़म कर सकता है। कुछ लोग जो हैं ऐसी तारीफ़ों के बाड़ लगा देते हैं जो कि अगले इंसान के अंदर वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। ऐसी-ऐसी तारीफ़ें करने लग जाते हैं और फिर वो जो इंसान होता है वो ज़्यादा ही फैलता चला जाता है कि ये मेरी इतनी इज़्ज़त करता है, ये फिर उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, फिर उसके अंदर गुरूर आना शुरू हो जाता है। फिर वो तकब्बुर करने लगता है
پھر وہ خود غرض بننے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ انسان میری اتنی تعریف کر رہا ہے، اس انسان کو میری اتنی ویلیو جو ہے، یہ میری اہمیت کو سمجھتا ہے، تو اس انسان کو میں کہیں جانے نہیں دوں گا، یہ میرے پاس ہی رہے گا کیونکہ یہ میری تعریف کرتا ہے۔ پھر جب کوئی تیسرا آتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے کہ تب جو ہے خود غرضی والا جو لیول ہے نا یہ اپ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب یہ چیز میری تھی تو میری ہوگی۔ کچھ لوگ خود غرضی میں اس حد تک جنونی ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز نہ ملنے پر وہ اسے بلیک میل کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ چیز، وہ انسان جو ہے اس سے دور نہ ہو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے بہت، کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں تاکہ دوسرا انسان جو ہے وہ اس سے دور نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اب وہ انسان جب دور ہو جائے گا تو پھر کون تعریف کرے گا، کون سراہے گا، کون آپ کو اہمیت دے گا، کون آپ کے لیے آپ کی جو ہے وہ پرواہ کرے گا؟ مطلب کہ یہ لوگ، آپ کچھ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو زبردستی اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی یہ چیزیں پانا چاہتے ہیں۔ جب انہیں ایک چیز کی لت لگ جاتی ہے نا، ایک چیز کا چسکا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ انہیں اپنی عزت اور آبرو کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عزت بہت ہی اگر دیکھا جائے طرح سے تو بہت ہی قیمتی اور نایاب شے ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے عزت جو ہے وہ بس ایویں ہی ایک نام سا ہے کہ ہاں بھائی عزت ہے، ہماری بہت عزت ہے، ہماری ویلیو بہت ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے آج کل بہت سی سیلیبریٹیز ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ دن بدن ان کے جو کپڑے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اگر کہیں سے ذرا سی ویلیو ملتی ہے نا تو وہ نیکسٹ پہ اور کپڑے کم کر دیتے ہیں، کپڑوں کی فٹنگ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کیونکہ انہیں تعریف مل رہی ہے، ان کے فالوورس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ویلیو مل رہی ہے، رینکنگ بڑھ رہی ہے ان کی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے فالوورس کو اور لوگوں کو اور زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کہ ناممکن ہیں، امپاسبل ہیں، جو کسی مذہب میں بھی جو ہے ان کی اجازت نہیں ہے پہننے کی۔ آپ اسلام میں دیکھیں، منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ بائبل میں دیکھیں، تورات میں دیکھیں، زبور میں دیکھیں، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہندوؤں کی بک ہوتی ہے گیتا شاید، اس میں بھی ان لوگوں نے جو ہے منع کیا گیا ہے کہ انسان کو خود غرضی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، انا، غرور، تکبر، کہ دیکھا جائے تو ہر مذہب میں انہی چیزوں کو منع کیا گیا ہے جن سے انسانی فطرت کو، انسانی خیالات کو اور انسانی رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے، ان چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ باقی مذہب اپنا ماننے کا طریقہ، عقیدہ الگ الگ ہے، لیکن جو انہوں نے اصول زندگی گزارنے کے بنا دیے، جو انہوں نے اپنے مذہب پر قائم رہنے کے اصول بنا دیے، وہ سب کے بالکل ایک ہے۔ آپ اگر ان ساری کتابوں کو دیکھیں، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں، ان سب کتابوں کو اگر آپ دیکھیں، ان سب کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، تو سب میں ایک ہی بات الگ الگ طرح سے لکھی ہوگی، لیکن اس کی جو تفسیر ہوگی، اس کی تشریح ہوگی، اس کا جو مفہوم ہوگا وہ ایک ہی ہوگا۔ گالی دینا منع ہے، اسلام میں منع ہے، ٹھیک ہے، عیسائیت میں منع ہے، یہودیت میں منع ہے، پھر آگے ہندو مذہب آ گیا، اس ہندوازم، اس میں بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پارسی ہیں جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی منع کیا گیا ہے۔ مطلب کہ بہت سارے ایسے مذہب ہیں، ہر مذہب میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کو آپ نے گندے القابات سے نہیں پکارنا، کسی کو آپ نے گالی نہیں دینی، ٹھیک ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کی توہین نہیں کرنی، اس کی عزت کو آپ نے مجروح نہیں کرنا، ذلیل و خوار نہیں کرنا کسی کو۔ یہ چیزیں ہر مذہب میں منع کی گئی ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مسلم ہیں اسی لیے اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے، ہمارے مذہب میں یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں، لیکن ہم تو باقی کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ باقی سب کتابوں میں بھی، باقی سب مذہبوں میں بھی ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ زنا کاری ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے،
इन सब चीज़ों को हर मज़हब में मना किया गया है। हर मज़हब में आप देखें, हर मज़हब में इस चीज़ को मना किया गया है। कोई मज़हब भी आप देख लें, उनमें जो मज़हब से रिलेटेड जो फैमिलीज़ होंगी, जो मज़हबी घराने होंगे, जो मज़हब से ज़्यादा अटैच होंगे, वो इन चीज़ों को गलत तस्वुर करते हैं और वो अपने बच्चों की परवरिश जो है बहुत अच्छी करते हैं। वो अब सबसे पहले उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं और उनके लिबास को जो है वो बेहतर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ जो है ये गलत है, ऐसा लिबास पहनोगे तो ये बेहयाई है, ये ज़नाकारी है, ये बदकारी है, या ये काम जो है वो नहीं करना, ये मना किया गया है, रियाकारी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना। ये चीज़ें हर एक मज़हब में मना की गई हैं। मतलब कि पूरी इंसानियत में जितने भी इंसान हैं उन सबको इन गलत कामों से मना किया गया है कि ये काम जो हैं वो आपने नहीं करने। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कहते हैं ये तो फलां मज़हब के लिए है, ये हमारे लिए नहीं, फलां के लिए है, ये हमारे। क्यों भाई, आपके लिए क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो इस वक्त जो शिरक का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा उम्मत मुसलमा में है, जो सबसे ज़्यादा ये शिरक कर रही है। बाकियों को छोड़ें, बाकियों का तो मज़हब ही और है, उस बारे में हम इस चीज़ को लेकर बात नहीं करते कि वो शिरक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उम्मत मुसलमा जो है वो सबसे ज़्यादा शिरक कर रही है। तो इसलिए अगर आप देखें कि जहाँ पर कोई मिलता है बाबा, आपको पता चलता है कि जी वो बाबा बैठा है और वो बहुत अच्छे तवीज़ देता है, बहुत अच्छा दम करता है, बहुत अच्छा जादू करता है, और जो कहता है वो बात पूरी होती है, आप लोग वहीं पे जाके टपकते हैं, वहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं, उसके आगे इतने। अगर आप सोशल पे चेक करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा जहालियत जो है वो पाकिस्तान में देखी जा रही है। जगह कोई दरख्त है, उसके पास कोई अगर किसी को लगा है कि जी ये उसको दुपट्टे बंधे हुए हैं या कोई ऐसे झंडे बंधे हैं, तो जी लोग वहाँ पे करने लग जाएंगे, हाँ यहाँ पे कोई बाबा रहता होगा, किसी बाबे ने चिल्ला काटा होगा, ये होगा वो होगा, किसी दरख्त के ऊपर जूते लटके हैं जी, ये चीज़ जो है ये यहाँ पे किसी फ़कीर का जूता रह गया था तो उसने ये मुराद जो है वो पूरी कर ली थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे खुदा खौफ करो, इन चीज़ों से निकलो बाहर। फिर तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों के काम नहीं बनते, तुम लोगों का अकीदा ही सही नहीं है। अपने अकीदे को ठीक रखोगे तो कामयाब रहोगे। जब आप लोगों का अकीदा ही ठीक नहीं होगा तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आप लोग जो ख्वाहिश करते हो, जो काम आप करना चाहते हो, जो मुराद आपकी है वो पूरी हो सकती है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया कि मुझसे मांगो और और जहाँ तक बात वसीले की आती है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के वसीले से मांगो। तो आप लोग नेक बंदे कौन से हैं? अम्बिया कराम हैं, ठीक, जिनका सदका जो है, जिनके वास्ता जो है वो आप अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। ये कहाँ का असूल है कि आप लोग जाएं इन भावों के चक्रों में पड़ें जी, फलां चीज़ें इतनी लेके आओ, फलां चीज़ें इतनी लेके आओ, ये होगा वो होगा। ये सब गुमराही के रास्ते हैं। बेहतर है कि इन चीज़ों से निकलो, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना होने दो। अपनी जो आप लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर तो कुछ भी नहीं है। जब आपकी अपनी ही नज़र में वैल्यू नहीं होगी, आपकी अपनी ही नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं होगी, तो आप कैसे कामयाबी के रास्ते पर चल सकते हो? बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को सँवारने की कोशिश करें, ना कि बिगाड़ने की कोशिश करें। किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं तो उतनी ही तारीफ़ करें जितने का वो हकदार है। ये नहीं कि आप उसको इतना आसमानों पर बिठा दें कि जैसे उससे बेहतर और उससे खूबसूरत, उससे अच्छा कोई इंसान ही नहीं। क्योंकि जब आप किसी की हद से ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो उस इंसान के अंदर गुरूर, खुदगर्ज़ी पैदा होना शुरू हो जाता है, जो कि ना आपके लिए सही है, ना उस इंसान के लिए सही है और ना ही उसके आस-पास रहने वाले इंसानों के लिए सही है। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और हमें अच्छा बनकर रहने की और अच्छी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।